नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता आपके साथ। हेलो मैनिफेस्टर, कैसे हो आप लोग? मैं हूं कोच और मैं जो आज जिस रिश्ते के बारे में बात करने जा रही हूँ लगभग लगभग सबके साथ ये होता है, तो जरा गौर से सुनिएगा और शायद ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपको अंदर से तोड़ते हैं लेकिन आप मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यही प्यार है। या कुछ लोग आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं, आप अपने आप पर ही शक करने लगते हैं। पर क्या ये प्यार है या नहीं है? ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। हाँ, चलिए, तो आज की ये वीडियो उन सभी के लिए है जो ऐसे रिश्ते में फंसे हैं लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं समझ पा रहे। तो हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप के साइंस की। 7 क्लियर साइन मैं आपको बताती हूँ। क्या है वो 7 क्लियर साइन? एक चीज हमेशा जीवन में याद रखिएगा, जो प्यार है ना वो आपको एम्पावर करता है, ना कि आपके पैरों को खींचता है। वो आपको आजाद रखता है। तो 7 क्लियर साइन मैं आपको बताती हूँ और उससे बाहर निकलने के रास्ते भी। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, एक चेतावनी भी है, एक आवाज है और एक नई शुरुआत है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप होती क्या है। इस बात को बहुत आराम से सुनिए। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, कभी नाराजगी, कभी तकरार, ये सब चलता है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो होता है जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कांस्टेंट पेन होता है, जहां प्यार की जगह मैनिपुलेटिंग है, जहां साथ होते हुए भी आप अकेले हैं, जहां आपकी आइडेंटिटी, आपकी खुशी धीरे धीरे मर रही है। हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने में लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यू, एंजाइटी और डिप्रेशन एवं इम्यूनिटी तक को प्रभावित हो जाती है। मतलब टॉक्सिक प्यार सिर्फ दिल ही नहीं, शरीर को भी तोड़ देता है। तो ऐसा प्यार किस काम का, बताइए। मैं एक सेकंड आपको बताना चाहूंगी पावरफुल रेड फ्लैग क्या होता है। ठीक है, ये जरूर आप सुनिएगा। अब जानिए वो रेड फ्लैग जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की सबसे बड़ी पहचान होती है। पहला, इमोशनल मैनिपुलेटिंग। हर बार आपको ऐसा महसूस कराना कि गलती आपकी है, चाहे मामला जो भी हो। यू आर टू सेंसिटिव, तुम ओवर थिंकिंग करते हो। ये टिपिकल लाइंस है टॉक्सिक रिलेशनशिप के। दूसरा, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, हर बात पर ताना मारना, आपके लुक्स, आपकी सोच या आपके ड्रीम तक को। तीसरा, गैसलाइटिंग, जब तक आपकी फीलिंग को इनवैलिड बताया जाए, आपकी रियलिटी को झूठा साबित किया जाए। चौथा, कंट्रोल, किसी भी चीज को कि मतलब कंट्रोल डिसगाइडिंग एज अ लव, मतलब तुमसे प्यार करता हूं इसलिए तो तुम्हें बाहर जाने नहीं देता। ये प्यार नहीं है दोस्तों, ये पॉजिटिवनेस है। और पांचवा, साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल विड्रॉल, सजा देने के लिए बात करना बंद कर देना, इमोशनल अब्यूज है ये। चौथा, जेलसी डिसगाइडिंग एज अ कंसर्न, मैं तुझ पर भरोसा तो करता हूं पर लोगों पर नहीं, असल में ये इनसिक्योरिटी है ना कि केयर। सातवां, कांस्टेंट एग्जर्शन, एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप, मतलब रिश्ता आपके लिए खुशी नहीं, डर और थकान बन गया हो। ये सबसे बड़ा अलार्म है 7 टॉक्सिक रिलेशनशिप के। ये बिल्कुल सही है, मैं आपको बता रही हूँ। आप इतना ज्यादा सफोकेशन फील करेंगे ना, अगर इनमें से 3 से भी बातें आपके रिश्ते में है, इससे या इससे ज्यादा है, तो रुकिए, सोचिए और एक्शन लीजिए। समझिए इस बात को। अब मामला ये है कि लोग फंसे क्यों रहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में। सबसे बड़ा सवाल यही है। जानते हैं रीजन क्या है? अगर मैं साइंटिफिक तरीके से बताऊं तो डोपामाइन लूप। जब कोई इंसान कभी बहुत प्यार दिखाता है और कभी पूरी तरह कोल्ड हो जाता है, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव होता है
और हम उस अनप्रिडिक्ट जो इंसान है हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे कोई ड्रग का कैसे एडिक्टेड हो जाता है, हमें आदत होता है। कभी कभी वो इंसान आपको बहुत प्यार दिखाएगा और कभी कभी आपको एकदम मतलब आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा रीजन, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। अगर बचपन में आपसे प्यार को पेन के साथ देखा है तो बड़ा होकर वही दोहराता है। आप सोचते हैं यही प्यार है जबकि वो ड्रामा है। तीसरा रीजन, फियर ऑफ लॉनलीनेस। लोग सोचते हैं, वैसे लोगों को लगता है कि कोई नहीं मिलेगा, शायद मैं ही गलत हूं, लेकिन अकेलापन बेहतर है उस कंपनी से जो आपको तोड़ दे। ये 7 फ्लैग आप हमेशा याद रखिएगा। इनसे अब लोगों का सवाल ये होगा कि मैडम इससे बाहर कैसे निकला जाए। मैं आपको इससे बाहर निकले के तरीके बताऊं और आप बिल्कुल एक्शन लीजिए। पहला, रेडिकल सेल्फ अवेयरनेस। अपने साथ बैठिए और खुद से पूछिए, क्या मैं खुश हूं? क्या इस रिश्ते में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है? जर्नल लिखिए, फीलिंग को ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा, इमोशनल बाउंड्रीज सेट कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी इमोशनल सेफ्टी को तोड़ता है, क्लियरली कहिए, मैं इस तरह के बर्ताव सहन नहीं कर सकता या मैं इस तरह के बर्ताव सहन नहीं कर सकती। लव में लिमिट नहीं होती और वही लव आपको सेफ बनाती है। तीसरा, इनर स्ट्रेंथ बिल्ड कीजिए। ध्यान, ब्रीथिंग, डेली अफर्मेशन, मतलब आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अफर्मेशन लिखिए, मैं प्यार के लायक हूँ और मैं शांति के लायक हूँ। हर दिन खुद को याद दिलवाइए कि आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत मजबूत हैं। चौथा, सपोर्ट सिस्टम बनाइए। कोच, थेरेपिस्ट या ट्रस्टेड दोस्त से बात कीजिए। टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना अकेले नहीं होता। आपका अगर कोई खास दोस्त है जो आपको समझाता है, समझिएगा बात को, और कहता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, तू डिस्ट्रैक्ट हो रही है या तू डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसकी बातों को समझिएगा। वो कहता है कि तू यहाँ मत बैठ या यहाँ खड़े होकर बात मत कर या ये इंसान से यहाँ पे मत मिल और तुझे बात ही कर, तो इस बात को समझिए। अच्छे दोस्त कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। हम सब ने ये गलती की है, हमने भी की है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपके साथ ये चीजें हो, इसीलिए आपको बता रहे हैं। हमें थोड़ा लेट समझ में आया, हम नहीं चाहते कि आपकी उतनी लाइफ स्पॉइल, इसलिए आपको पहले समझा रहे हैं एज अ कोच। पांचवा, एग्जिस्ट प्लान बनाइए इफ नीडेड। अगर रिश्ता अब्यूजिव है, स्लोली एक एक्साइट स्ट्रेटजी बनाइए। फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली तैयार होइए। खुद को, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर कोई रिश्ता बहुत अब्यूजिव है और आपको उस रिश्ते से आप निकल नहीं पा रहे हैं और सामने वाला आपको छोड़ के नहीं जा रहा, चुपचाप एक तरीका बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए। अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे ध्यान दीजिए और खुद को इतना मेंटली के लिए तो मैंने बताया, ध्यान कीजिए ये चीजों को, और फाइनेंशियली मजबूत बनिए, खुद को भी फिजिकली तैयार कीजिए। और छठा, डोंट वेट ऑफ क्लोजर। टॉक्सिक लोग को क्लोजर नहीं देते, आपको क्लोजर खुद से लेना होगा। यह जानकर आपने अपनी पीस को चुना है। समझिए बात को, मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ छठे वाले को, सामने वाला आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसे एक ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जिसको वो रोज गाली दे, जो उससे दबके रहे। आप जैसे ही जाने की कोशिश करेंगे ना, वो आपको रो धो के मना लेगा। समझिएगा इस बात को। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऐसे नार्सिसिस्ट लोग से दूर रहना चाहिए। इसको प्यार का नाम कभी मत दीजिए। देखिए, एक चीज मैं बता रही हूँ आपको, एकदम लिसन केयरफुली, इस बात को एकदम ध्यान से सुनिए। मैं अपने अनुभव, और सबके लाइफ में होता है। आज अगर कोई बैठ के यहाँ बोल रहा है ना, तो इसलिए नहीं बोल रहा है कि अरे यार उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को देखा, और हमारे जैसे कोच या एज एडवाइजर वो कभी नहीं, हमने भी बहुत गलतियां की हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ वो ना हो, आपका वो कीमती वक्त जो करियर के लिए बना है वो बर्बाद हो। लिसन केयरफुली। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को खो दें। प्यार आपको छोटा नहीं करता है, वो आपको बड़ा बनाता है। अगर कोई रिश्ता आपकी आग को बुझा रहा है तो आपका घर नहीं है, तो वो आपका घर नहीं है और ना ही आपका प्यार है। आप एक पूरे इंसान हैं। आपको पाथ नहीं चाहिए, आपको पीस चाहिए।
और वो पीस आपको तब मिलेगा जब आप टॉक्सिक लव को छोड़कर सेल्फ लव चुनेंगे। कल के वीडियो में मैंने सेल्फ बताया ना, आपको जैसा इंसान चाहिए पहले आप वैसा इंसान खुद बने। चूज यू, बिकॉज आप सिर्फ प्यार के नहीं, सच्चे, शांत और स्वस्थ प्यार के हकदार हैं। मैंने जो आपको साइन बताए, अगर आपके रिश्ते में है, अगर वीडियो दिल को छू गई हो तो इससे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट में लिखिए आई चूज माई सेल्फ। और आप अगर ऐसे रिश्ते में हैं तो आज ही हीलिंग की शुरुआत कीजिए। हीलिंग में मैंने आपको बताया ही क्या, मेडिटेशन, ब्रेथ एक्सरसाइज। अपने दिमाग को इतना शांत रखिए, कुछ एक्सरसाइज जोड़िए कि आपका अपने ऊपर इतना सेल्फ कंट्रोल हो कि आप ज्यादा सामने वाले से इंटरेक्ट ना करें। आप करके देखिए 21 डेज। अगर कोई रिश्ता आपसे नहीं छूट रहा है या आप नहीं निकल पा रहे हैं। प्यार आपको आजादी देता है, प्यार आपको आगे बढ़ाता है। अगर प्यार आपके करियर में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो वो प्यार नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और भी आगे की मैं जो सीरीज बना रही हूँ रिलेशनशिप पे, जुड़े रहिए। धन्यवाद।